हम सब जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, सब कुछ चलता है। लेकिन वो ऊर्जा कौन सी है जो सबको गति देती है? इस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा, प्राण कोई कल्पना नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित होती है सूक्ष्म शक्ति है, जो न सिर्फ हमारे शरीर को चला रही है, बल्कि हमें परम चेतना में परम शक्ति से भी जोड़ने की क्षमता रखती है। ये विज्ञान किसी किताब में नहीं है, बल्कि हर इंसान के अनुभव में छुपा है। बस हमें उसे महसूस करना है और सीखना होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम केवल हवा नहीं खींचते, हम जीवन खींचते हैं। सांसों में वही पुल है जो हमारे स्थूल शरीर को सूक्ष्म आत्मा से जोड़ता है। जो मनुष्य अपनी प्राण शक्ति को समझ लेता है, वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। ये प्राण केवल श्वास तक सीमित नहीं है, ये हमारी हर भावना, हर विचार, हर स्पर्श, हर निर्णय में प्रवाहित होती ऊर्जा है। और जब हम इस ऊर्जा की गति को पहचान लेते हैं, तो हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं, न कि केवल परिस्थिति के गुलाम। ध्यान इसी विज्ञान की ओर इशारा करता है कि योग कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने प्राणों को महसूस करने की कला है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम सांस की गति को देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे नियंत्रित नहीं करते, बस साक्षी बनते हैं। और इस मौन साक्षी भाव में ही दिव्य चेतना का द्वार खुलता है। ईश्वर कई बार नहीं, हमारे भीतर उसी प्राण की लहर में छुपा बैठा है। लेकिन हम भागते हैं विचारों में, कामनाओं में, दुखों में। अगर हम बस कुछ पल रुक जाए, मौन हो जाए और अपनी सांसों की धड़कन सुने, तो हम उस चेतना को स्पर्श कर सकते हैं, जिसे वेदों ने ब्रह्मा कहा है, संतों ने परमात्मा कहा है। दिव्य चेतना कोई चमत्कार नहीं है, वह हर रोज हमारे भीतर दस्तक देती है। जब भी किसी को प्रेम से देखते हैं, जब भी बिना कारण मुस्कुराते हैं, जब हम भीतर से शांति महसूस करते हैं, वही चेतना की झलक है। अगर हम अपने प्राणों की लय को समझ ले, तो हमें बाहर किसी ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर स्वयं हमारी श्वासों में बैठा है। ये कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक स्वस्थ है। प्राण की गति से चेतना का प्रवाह जुड़ा है, और चेतना का स्तर जितना ऊंचा होगा, जीवन उतना ही शांत, स्पष्ट और दिव्य बनता जाएगा। प्राण की ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है। पहले हम शरीर पर ध्यान देते हैं, फिर श्वास पर, फिर उस ऊर्जा पर जो श्वास को चलाती है, और अंत में उस मौन स्रोत पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ शांत है। वही परम चेतना है। ये ज्ञान किसी किताब से नहीं, बल्कि आप अपने जीवन की साधना से जाना है। साधना गृहस्थ रहकर भी एक असाधारण मौन चल रहा होता है। हजारों को बिना किसी शोर शराबे को यही बात बताई, सिखाई। और आत्मज्ञान की कुंजी तुम्हारे अपनी प्राण शक्ति में ही है। आज का मनुष्य बाहर की ओर दुनिया में उलझा हुआ है। वो टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है, लेकिन खुद से कट गया है। वो दिन भर भागता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि वो भाग क्यों रहा है। वो थक जाता है, लेकिन चैन नहीं आता। इसका कारण यह है कि उसने अपनी प्राण शक्ति से जुड़ना छोड़ दिया है। हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे हैं। इस तरह का संदेश आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, कि अगर तुम हर दिन कुछ मिनट अपने प्राण शक्ति के साथ मौन बैठो, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम बाहर से
वही रहोगे, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग हो जाओगे। एक शांत, स्पष्ट और प्रेम पूर्ण चेतना बन जाओगे। दिव्य चेतना का अनुभव किसी विशेष मंदिर, तीर्थ या गुरु पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, तुम्हारी सांस ही मंत्र है, और तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा गुरु है। इसीलिए स्वस्थ होकर बैठो, सांस को देखो, और मौन से हो जाओ, और खुद को जानो। एक ज्ञान किसी विशेष धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, ये हर मनुष्य के लिए है, जो जीना चाहता है, जो खुद का सामना करना चाहता है, जो ईश्वर से मिलना चाहता है, लेकिन भागकर नहीं बल्कि रुक कर प्राण की गति को समझना एक सूक्ष्म विज्ञान है। लेकिन इसकी भाषा सरल है, ये किसी जटिल शास्त्र की मांग नहीं करता। बस संवेदनशील हृदय और सजग दृष्टि की आवश्यकता है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या हमें देख पाते हैं कि भोजन के साथ प्राण भी ग्रहण कर रहे हैं? जब हम किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो क्या हमें देख पाते हैं कि वो संवाद प्राण की ऊर्जा को बढ़ा रहा है? जब हम क्रोध में आते हैं तो प्राण की गति तेज और अस्थिर हो जाती है, और जब क्षमा करते हैं तो वही प्राण ऊर्जा शांत, सौम्य और प्रसन्न हो जाती है। यही समझ है, आत्मज्ञान का मूल है। ये शिक्षा हमें बार बार बताती है कि आध्यात्म कोई भागने की चीज नहीं है, ये तो अति दृष्टि के एक साधन है, जो जीवन के हर पल में हो सकती है। जब हम ध्यान पूर्वक सांस लेते हैं तब हम प्राण शक्ति को जागरूक कर रहे होते हैं, और यही जागृति हमें धीरे धीरे उस शाश्वत मौन की ओर ले जाती है जिसे ईश्वर कहा गया है। हम जब प्राण को जानने लगते हैं तो हम जीवन के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां शब्द खो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। वही अनुभव परम है, वही दिव्यता है। प्राण और चेतना की ये यात्रा कोई तीव्र गति से दौड़ नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म और मंथर जलधारा की तरह होती है। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें निरंतरता चाहिए, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, और एक सच्ची चाह चाहिए। बाहरी चमत्कार मत देखिए, लेकिन मौन में वो शक्ति है जो आत्मा को जगा दे। जीवन इस बात की साक्ष्य है, जो व्यक्ति प्राण शक्ति की सूक्ष्म गति से समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में दिव्य चेतना का अनुभव कर सकता है। सांस लेने की प्रक्रिया को एक बार फिर से ध्यान से देखो। ये सिर्फ शरीर का काम नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। जब तुम सांस पर मौन उतराओगे तो तुम्हें अपने भीतर वो अनाहत नाद सुनाई देगा, जो दिव्य कंपन जो कहता है तू ही वह है जिसे तू खोज रहा है। यही ज्ञान, यही अनुभव, यही आत्म साक्षात्कार मूल है। आप भी हमारे साथ दिव्य और चमत्कारिक अनुभव जरूर करें। सबसे परे और सबसे अलग जो आपको अभी तक नहीं हो पाया, आप अभी तक नहीं जानते, उसको जानिए, उसके समक्ष देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।